सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। कचहरी कैंट में लाहौर में फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड पर तहरीरी हुक्म जारी हो गया है। अदालत ने फवाद चौधरी का सर्विसेज अस्पताल से मेडिकल कराने का हुक्म दिया है। मेडिकल के बाद फवाद को आज ही इस्लामाबाद की मुताल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। कैंट कचहरी लाहौर से फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। सर्विसेज अस्पताल में फवाद चौधरी का मेडिकल होगा और इस मेडिकल के फौरी बाद रिपोर्ट के साथ फवाद चौधरी को आज ही इस्लामाबाद की मुताल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। कैंट कचहरी लाहौर में कुछ देर पहले फवाद चौधरी को जहां उनके राहदारी रिमांड पर फैसला सामने आ गया। एक रोजा राहदारी रिमांड पर फवाद चौधरी को पुलिस के हवाले किया गया। पहले सर्विसेज अस्पताल उन्हें रवाना किया गया जहां से उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के लिए रवाना किया जाएगा। आज ही मुताल्लिका अदालत में फवाद चौधरी को पेश किया जाना है। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं। फवाद चौधरी कैंट कचहरी से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल हो गए। सर्विसेज अस्पताल के 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील पा गया। शुगर, ब्लड प्रेशर समेत दीगर टेस्ट किए जाएंगे। फवाद चौधरी सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हैं जहां उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए जाने हैं। 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक बोर्ड तश्कील दे दिया गया है जो कि फवाद चौधरी का मुआयना करेगा। मनाजिर आप देख सकते हैं। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में फवाद चौधरी को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां पर उनके शुगर, ब्लड प्रेशर समेत दीगर टेस्ट किए जाएंगे और इन तमाम टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें इस्लामाबाद की मुताल्लिका अदालत में रिपोर्ट के साथ पेश किया जाएगा। रात को फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें गैर कानूनी इंसाफ की लीगल टीम के मुताबिक अदालत में पेश किया गया। उन पर इस मुकदमे में कई FIRs लगाई गई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक गैर कानूनी हैं और इस फैसले को अब लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जा चुका है। इस वक्त आप सर्विसेज अस्पताल में फवाद चौधरी के पहुंचने के मनाजिर देख रहे हैं जहां उन्हें मुख्तलिफ टेस्ट के लिए लाया गया है। उनके ब्लड शुगर और दीगर जो तमाम टेस्ट हैं वो चेक किए जाएंगे और फिर रिपोर्ट के साथ उन्हें इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। मुख्तलिफ नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाफर बिन यार इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं, जबकि सर्विसेज अस्पताल से शौकत अली हमें रिपोर्ट करेंगे। शौकत, क्या सूरत हाल है इस वक्त? यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे फवाद चौधरी के? आज सुबह सवेरे ही PTI के जो रहनुमा है फवाद चौधरी, उनके ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनको कैंट कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट राना मुदस्सर की अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने उनका मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म दिया है। और मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पर सर्विसेज अस्पताल में फवाद चौधरी पहुँच गए हैं और पुलिस की इतनी ज़्यादा नफरी मौजूद है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी बड़े दहशतगर्द को यहाँ पर पेश किया गया। चारों तरफ से जेल रोड को घेर लिया गया पुलिस ने और सर्विसेज अस्पताल का जो इमरजेंसी गेट है उसके ऊपर भी भारी पुलिस तैनात है। आंसू गैस के जो शेल हैं उनके पास मौजूद हैं और भारी असले के साथ वो चारों तरफ से हर बंदे को चेक कर रहे हैं। अलबत्ता फवाद चौधरी जब अंदर दाखिल होने लगे उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। थोड़ी सी ऑफ द रिकॉर्ड उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबदारी से काम ले रहा है, उसको गैर जानबदार होना चाहिए। और उनका ये कहना है कि ये मेरे पर बगावत का जो मुकदमा ये बन ही नहीं सकता और ये गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है। तो उनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है और ये कहा जा रहा है कि उनका शुगर टेस्ट होगा, उनका ब्लड प्रेशर टेस्ट होगा और दीगर जो उनके टेस्ट हैं वो लिए जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि यहाँ 1.5-2 घंटे लग सकते हैं। शौकत, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करते हैं जमान पार्क लाहौर का, वहां पर जाफर बिन यार हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। जाफर, रात से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कारकुनान जमा है, जो एक खबर फैलाई गई थी इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। अभी क्या मनाजिर देख रहे हैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो जमान पार्क का माहौल है, सियासी दर्जा हरारत है, वो बढ़ता जा रहा है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर मौजूद है। किसी भी मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र के शायद चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कारकुनान यहाँ से मौजूद है लेकिन उनके जोश, उनका जज्बा देखे कि अभी तक थके नहीं। सारी रात उन्होंने शदीद सर्दी में गुजारा। लाहौर में शदीद सुबह से जो है ठंड पड़ रही थी लेकिन कारकुनान फिलहाल अभी तक मौजूद है। मेरे कैमरामैन आसिफ टोबा आपको दिखा रहे हैं कि ये कारकुनान यारी रात से बैठे। इसके बाद एक अगला फेज आ जाता है, बैरियर लगा है, उसके दूसरी तरफ भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है और जो लोगों को पता चल रहा है कि वो इमरान खान को शायद गिरफ्तार करना चाहते हैं या फवाद चौधरी को सुबह गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद जो जमान पार्क का दर्जा आ रहा था वो बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ कारकुनान जमा हो रहे हैं। वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान के हक में नारे लगाए जा रहे हैं और इस अज़म का इजहार किया गया है कि ये वो रेड लाइन है जिसके आगे अब किसी को जाने की इजाजत नहीं देगी। पुलिस की एक भारी नफरी को पूरे शहर में। बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार जमान पार्क पर मौजूद थे। शौकत अली सर्विसेज अस्पताल से रिपोर्ट कर रहे थे। दोनों का बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त।
चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने केस जस्टिस तारिक सलीम को भिजवा दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख कुछ देर में समाअत करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा, इस दरखास्त में मौकिफ क्या अपनाया गया है? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख कुछ देर में करेंगे। जो दरखास्त है वो कोर्ट में पहुंचा दी गई है, जबकि फवाद चौधरी के जो वकला की टीम है, जिनमें अजहर सदीक, एडवोकेट अहमद पंसोता, हैदर पंसोता शामिल हैं, वो यहाँ पे कमरा दल में पहुंच चुके हैं। जबकि जो ILF के मरकजी सदर हैं शादाब जाफरी और उनके वकला की टीम जो है वो भी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है। जबकि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त में यह मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो आइन और कानून के बरक्स अमल में लाएगी। उन्हें जो है रात के अंधेरे में महज एक बयान जारी करने पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि न सिर्फ मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि जिस अंदाज से ये गिरफ्तार किया गया वो ठीक है। कुछ ही देर के बाद समाअत होगी अब्दुर्रहमान, इस बारे में आपसे मजीद भी जानेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। आपको दिखाएंगे जब फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया था, उस वक्त उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, क्या बात की, आपको सुनवाते हैं। मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें, और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकले और बगावत करें इस निज़ाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निज़ाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान, तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है। हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकले और इस निजाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। खबरों में आगे आप देख सकेंगे PTI का सख्त रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद आपको ले चलेंगे, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरीन मजारी गुफ्तगू कर रही हैं। ये पॉलिटिकल रेटरिक है। अगर फवाद चौधरी ने क्या कहते कहा है कि ये मुंशी हैं और उनको वार्निंग दी है, तो ये पॉलिटिकल रेटरिक है। और अगर इलेक्शन कमीशन इतनी फ्रेजाइल ईगोज है, इतना उनको मसला है, तो वो सिविल डेफेमेशन का केस करें PTI की लीडरशिप के खिलाफ। ये तो नहीं कि आप उनको अबडक्शंस करें, उनके खिलाफ आप दहशतगर्दी के पर्चे काटें। और अभी खबर आई है कि फवाद चौधरी के भाई फराज को जेलम से भी अरेस्ट कर लिया गया है। यानी कि अब पूरे खानदानों पे आप दहशतगर्दी करेंगे, कर लें जो करना है। कितनी देर तक आप ये जुल्म और तशद्दुद करेंगे PTI के खिलाफ? कितने लोगों को चुप कराएंगे? आजम स्वाति के साथ क्या नहीं किया आपने? चुप किया है उसको, बोल रहे हैं अभी तक जुर्रत से वो। आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? मेरा पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को, कि आप पूरी कौम के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। रियासत और कौम में आप एक बीच में लकीर डाल रहे हैं, आप एक पोलराइजेशन कर रहे हैं कि कौम एक तरफ खड़ी है इमरान खान के पीछे और रियासत दूसरी तरफ खड़ी है। इससे मुल्क की बेहतरी है कि मुल्क की तबाही है? पहले मईशत की तबाही आपने कर दी है, अब आप क्या चाहते हैं? पूरी सियासी बुरहान बढ़े और पूरा मुल्क डूब जाए? क्या ये आप चाहते हैं? ये आप पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? और इतनी टांगे क्यों कामती हैं शहबाज शरीफ और PDM की PTI से कि हमारे अल्फाजों से घबरा रहे हैं आप? हमारे अल्फाज से आप डर गए हैं, टांगे आपकी कांप रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।